नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज सेंसेक्स एक्सपायरी थी और बाजार ने एक रेंज के अंदर क्लोजिंग दी। अगर आप बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन की मंडी के, तो वहां पर भी हम एक रेंज के अंदर ही क्लोज हुए थे। यानी पिछले 2 दिनों से बाजार में कोई मोमेंट आया नहीं। वैसे ऑनेस्टी से बात की जाए तो लास्ट 1 मंथ से हम एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। बाजार में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, या आप कह सकते हैं कि बाजार ने जो बुल रन अप्रैल के महीने में दिया था उसका कंसोलिडेशन, या आप कह सकते हैं टाइम वाइज करेक्शन, वो यहाँ अभी भी कंटिन्यू है। लास्ट फ्राइडे के दिन हो पाई थी जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी, 0.50% का रेपो रेट कट हुआ था, इंटरेस्ट रेट गिरे थे, तो एक उम्मीद जगी थी कि बाजार में यहाँ पे बहुत बड़ा रन आएगा। उस दिन बाजार ने अच्छा मूवमेंट दिया भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रेंज शिफ्ट तो हुई, लेकिन बाजार वापस उसी रेंज के अंदर फिर से फंस गया। इस समय की अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो आप स्क्रीन पे ध्यान दो, डेली मार्केट है, रेंज का हाई ये था, ठीक है। ये मूवमेंट फ्राइडे की है, गैप अप खुले और वापस हम 2 दिनों से क्या कर रहे हैं, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, चांसेस यहाँ पर अभी भी अपसाइड है। ऑनेस्टी के साथ बोला जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार में एक बड़ा मोमेंट आए, लेकिन जो बुल की चाल होती है ना, वो अपने आप में बहुत स्लो होती है। बहुत ही रेयर होगा कि बुल में आपको बहुत बड़े मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, खासकर तो वो गैप अप खुलकर ही एक रेंज के अंदर चला जाता है। आप कल के ट्रेडिंग सेशन की बात कर लीजिए, कल बाजार गैप अप खुला और एक रेंज के अंदर गया, और अगर आप आज देखोगे तो आज भी गैप अप खुले हैं 25,197 200 के आसपास, और उसके बाद वापस हम रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। और रेंज के अंदर ट्रेड करने के समय आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर कोई लो ब्रेक नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज अपसाइड बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो कब है, जब बाजार 30 to 45 मिनट की रेंज को ब्रेक करेगा तब, ठीक है। कोई गैप अप खोले उससे डरने की बात नहीं है, फ्लैट खोले कोई बात नहीं, लेकिन बाजार में मोमेंटम जब ही आएगा, खासकर अप साइड में, जब वो 30 to 45 मिनट की रेंज को शिफ्ट करेगा। आज के दिन भी बाजार ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद कोई खास मोमेंटम नहीं की। लेवल्स की बात कर ले तो रेंज मार्केट में बहुत ही इजी लेवल्स हो जाते हैं। 25,200 के ऊपर आपका बाइंग लेवल रहता है। कल अगर बुधवार के दिन बाजार में 25,200 का लेवल ब्रेक हो तो आप एक इंट्राडे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, जिसकी टारगेट रहेंगे करीब 25,300 350, और स्टॉप लॉस रहेगा करीब आपका 25,160। आपको चार्ट पे ये लेवल दिख रहा होगा। बात करें शॉर्ट साइड की, तो शॉर्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 25,000 के लेवल का। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप रेंज का लो तो 25,060 है, आप 25,000 क्यों कह रहे हैं? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे के दिन का जो हाई है वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है। तो जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं, तब तक यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं बनेगा। फर्स्ट लॉजिक। सेकंड लॉजिक ये कि जब मैं 25,060 को चूज करता हूँ तो यहाँ पर 25,020 और 25,000 पर ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आ जाता है। 30-40 पॉइंट के लिए ट्रेड देने का कोई मतलब नहीं है। तो उससे बढ़िया है कि हम ऐसे लेवल को पिक करें जहां से बाजार में एक अच्छी मोमेंटम डाउनसाइड आ सके। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके पास दो लेवल हैं, अपसाइड में 25,200, डाउन साइड में 25,000, यानी ओवरऑल 200 पॉइंट की मैं रेंज दे रहा हूं कल के दिन आपके इंट्राडे के लिए। ये रेंज शिफ्ट होगी तभी आप यहां पर इंट्राडे प्लान करेंगे। होप चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। सबसे पहले देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में हमें एटीएस तो फ्राइडे के दिन ही देखने को मिला गया था और इसका कंटिन्यूशन भी आ गया था। प्लस क्या है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर के लिए स्टक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बैंक्स ज्यादा स्ट्रांग है। निफ्टी भले ही आपका एक रेंज के अंदर फंस सकता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे तेजी है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है पीएसयू बैंक्स, जिसको अब प्राइवेट बैंक भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बैंक साइड में जब भी अपसाइड मूव आएगा वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर इसी पर हम इंट्राडे की बात कर लें कि कल का ट्रेड सेटअप क्या बनेगा, तो लॉन्ग साइड में आपके पास लेवल है 56,804, 56,804, ठीक है, और इसकी टारगेट रहेंगे 57,100, और उसके बाद 57,200। डाउन साइड में आप थोड़ा सा वेट कर लो, लेवल है आपके पास 56,449, क्लोजिंग आई है करीब 56,579 पर। तो 56,449 आता है,
ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन को कंसीडर कर सकते हो, जिसके टारगेट यहाँ पर निकल कर आएंगे करीब आप मान के चलो 56,220 और 56,000। ये दो टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिलेगा अगर आपका ये लेवल जो कि है 56,450 इंट्राडे में ब्रेक होता है। तो देखिए बाजार बुलिश है नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर दिन बुलिश बाजार में आपको बुलिश ट्रेड मिले। कभी कभी बाजार में मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड करनी पड़ती है, और मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जब भी आपको ट्रेड मिले तो आपका सेगमेंट और पोजीशन साइज सही होना चाहिए। मार्केट ट्रेंड के साथ ट्रेड मिले तो वहां पर आप एग्रेसिव प्ले करें, जैसे कि अगर बुलिश ट्रेड सेटअप मिलता है प्ले द एग्रेसिव, अगर बेरिश ट्रेड मिलता है जैसे कि 56,450 ब्रेक कर जाता है बैंक निफ्टी इंडेक्स में, तो पोजीशन साइज थोड़ा सा लो रखकर आप वहां पर भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर भी 200-400 पॉइंट के टारगेट है, बस क्या ट्रेंड के अगेंस्ट प्राइस में थोड़ा जर्क रहता है और उस जर्क को आप लो पोजीशन साइज से ही अवॉइड कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ। तो बस इतना ही है आज की एनालिसिस, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे बताने को नहीं है। बस क्या कि जिस तरीके से इस समय बाजार मूव कर रही है उसी हिसाब से आपको भी सिचुएशन को देखते हुए अपने ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो को मैं यही क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।